So hi guys, today we are discussing about Python's modules functions. ओके तो आज हम लोग मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और आपके मॉड्यूल फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इनको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है ना. तो बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप दोनों में ही बराबरी के साथ यूज़ कर सकते हैं. बात करता हूँ अगर मैं रैंडम मॉड्यूल फंक्शन की. ठीक है, रैंडम मॉड्यूल तो एक उसका पार्ट हो गया, एक फंक्शन का डिफाइन हो गया. ठीक है, टाइप हो गया. ओके, तो मॉड्यूल फंक्शन की अगर बात करता हूँ तो जो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद जो फंक्शन का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके मॉड्यूल फंक्शन. तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है फिर? बिल्ट इन फंक्शन है आपके जैसे कि इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, कभी भी कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो और जिनका अपने आप में एक वजूद होता है. ठीक है, तो अगर इन फंक्शन का वजूद है तो किन फंक्शन का वजूद नहीं है, तो वो मैं आपकी बात करता हूँ यूज़र डिफाइंड फंक्शन की. ये वो फंक्शन है जिनको यूज़र अपने काम को आसान या काम को एक बार में ऐसा होता है ना. देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ लेट्स सपोज टू बी. ठीक है, तो उसमें मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबके अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है DEF करके जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो आगे वाली क्लास में आप पूरी तरीके से सीखोगे, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एडिशन का एक अलग फंक्शन बना लिया, सब्ट्रैक्शन का एक अलग फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लिकेशन का एक अलग फंक्शन बना लिया, डिवीज़न का एक अलग फंक्शन बना लिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यूज़र चॉइस देता हूँ कि उसको क्या चाहिए, क्या कराना क्या है. चारों में से जो कराना हो उसी फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, तो वही फंक्शन जो है वो परफॉर्म होने लगेगा, है ना. तो ये हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी कि एक ही कोड, एक ही सेगमेंट में मैंने क्या किया, 4-5 कोड करके रख दिया और जब मैं जिस फंक्शन को कॉल करूँगा वही काम होगा. समझ रहे हो, ये चीज़ है. तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये हम जब भी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए. और इनपुट प्रिंट का फंक्शन तो यूज़ होता ही होता है किसी भी कोड में, कॉमन है. ठीक है, प्रिंट तो होता ही है यूज़. ठीक है, इनपुट भी होता है. ठीक है, वो बिल्ट इन फंक्शन हो जाते हैं. ठीक है, और मॉड्यूल फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने से स्टैटिस्टिक, ठीक है, मैथ मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल, तो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रैंडम डॉट रैंडेंट, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रैंडम डॉट रैंडम, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रैंडम डॉट रैंडरेंज. ठीक है, फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं कि आपका जो है मैथ डॉट पाई. ठीक है, या कह लो मैथ डॉट लॉग. ठीक है, या कह लो मैथ डॉट पाव, यानी कि पावर फंक्शन, फैब यानी कि वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मैथ मॉड्यूल को डाउनलोड करके. ठीक है, इसी तरीके से ये मॉड्यूल फंक्शन के डिफाइन हो जाते हैं. तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में और बिल्ट इन फंक्शन में और मॉड्यूल फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि मॉड्यूल फंक्शन जो होते हैं वो मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के बाद यूज़ किए जाते हैं. यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम ग्लोबली यूज़ करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए और एक बार में बहुत सारे कोड को पर्टिकुलर यूज़र चॉइस देते हैं. लेट्स सपोज टू भी किसी हम स्टैक ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर तो उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को कभी भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन अपने काम को आसान करने के लिए. बिल्ट इन फंक्शन यानी कि इनपुट प्रिंट ऐसे फंक्शन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैं और बहुत मेन फंक्शंस में आते हैं जिनका यूज़ तो होता ही होता है कोड में, कहीं भी कर सकते हैं, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, हर जगह यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन तीनों के बीच में. तो अब अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फंक्शंस हैं इनका हम यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, इनको मैं एक दो कोड के साथ में इन सबको डीपली एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लास में. अभी तो मैंने बेसिक बताया है इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ जेनेटी लर्निंग्स पर. थैंक यू.